तो गाइस देखो भैरव बाबू में क्या हुआ है, सारी देखो पुलिस आ गई है। जय माता दी सभी भक्तों को। आज हमारी जो यात्रा होने वाली है वो होने वाली है दर्शनी द्वार से माता वैष्णो देवी के, जहाँ से हम आपको भैरव बाबा के भी दर्शन कराएंगे। तो अभी हम दर्शनी द्वार की तरफ पहुँचने ही वाले हैं। ये मेरे दोस्त जा रहे हैं और यहाँ से आपको अर्धकुंवारी भी दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, बने रहे इस वीडियो में। तो गाइस फाइनली जो दर्शनी द्वार है वो आ चुका है। हम अपनी यात्रा को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ये सारे दोस्त आगे चल रहे हैं। शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। लाइन लगी है थोड़ी सी, यहाँ चेक वैक हो रहा है। फाइनली जो हमारी यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। अब हम निकल चुके हैं। ये सारे दोस्त मेरे आगे जा रहे हैं। ये बैग सबसे बड़ी बोझ होती है सब पे। अभी हम आगे जाके जमा करा ही देंगे। गाइस यहाँ से आप गुलशन कुमार जी का लंगर खा सकते हैं। ये वाला रास्ता है, नीचे जाता है। फिर हम नीचे आ गए। यहाँ पर आप प्रसाद खा सकते हैं। यहाँ पर हाथ धो के यहाँ बैग वैग रख के आप अंदर जा सकते हैं, वो लंगर खा सकते हैं। तो गाइस लंगर खाने के बाद वो अपनी यात्रा में निकल चुके हैं। मेरे दोस्त ये रहे। अभी से ही थकान हो गई है मेरे को तो, क्योंकि मेरा बैग बहुत भारी है। इनका भी भारी है। तो गाइस हम घाट से थोड़ा आगे आ गए हैं। ये सारे देखो जा रहे हैं। मतलब जब हम पहले जहाँ नहा रहे थे भाई वहीं आए हम। पिछली बार भी हम यहीं आए थे और इस बार भी हम यहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ अलग ही लेवल मज़ा आता है नहाने में। मतलब ये पहले घाट से यहाँ से थोड़ा सा चढ़ के हमको यहाँ से आना पड़ता है, चल के यहाँ से। भाई बहुत ठंडा पानी है भाई। हाथ लगा के देखा था, बहुत तगड़ा वाला। अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो बहुत तगड़ा आवाज़ भी दो, कितनी तगड़ी आ रही है। ये हम इतनी दूर आते हैं, मतलब पहले जो घाट है उस तरफ से इतनी दूर आते हैं हम चल के यहाँ पर नहाने के लिए। क्योंकि पिछली बार हम यहीं आए थे, इस बार भी हम यहीं आए थे, क्योंकि यहाँ कोई होता नहीं है। अगर हम यहाँ से और आगे जाते तो बाल गंगा पड़ती है, बट वहाँ बहुत सारी भीड़ होती है, तो वही दिक्कत है। तो इसलिए हम यहीं पर नहा लेते हैं। भाई बहुत ही ठंडा पानी है भाई, अल्टीमेट भाई। यहाँ से हाथ ऐसे हो गए ना कड़क से। इस पर तो मेरी चोट लगी थी, अब ऐसा लग रहा है क्या लगी लगा। गाइस फर्स्ट घाट से भी आगे आ चुके हैं। यात्रा चालू कर दी गई। वहाँ से भी यात्रा आगे निकल गए हम। बाल गंगा आने वाली है, बस पहुँचने ही वाले हम। बस माता के गाने सुनते सुनते निकल रहे हैं आगे। थक गए, नहा लेना, अब आराम करने का मन कर रहा है। तो गाइस बहुत सारे बैग हो गए थे, तो आधे बैग हम यहीं रखवा रहे हैं इस वाली दुकान पे। ये इतने सारे बैग हैं। ये इस पे ये दुकान है। 50 रुपये बैग, और इस समय हम ले लेंगे वापस भाई, क्योंकि थक गए यार। 2 बैग लेके चल रहे थे, भारी भारी भी है। अब सारा आधा उसमें रख लिया, बस मैं अपना बैग लेके जा रहा हूँ। मेरे बैग में थोड़ा पर्सनल सामान है तो लेके जा रहा हूँ। तो बस चलते, ये ले लेते पर्ची वर्ची फिर निकलते ऊपर। तो दोस्तों बाल गंगा पहुँच गए हैं। ये यहाँ से दिखाता हूँ, ये रहा बाल गंगा। आते वक्त आपको दिखा देंगे। अभी हम सीधा ही चल रहे हैं, क्योंकि हम घाट वन में बहुत देर तक रुक गए थे ना, तो टाइम ज़्यादा हो गया, तो आगे निकल रहे हैं। हमने बैग भी इधर ही जमा करवाया है, थोड़ा पास में ही, तो याद रहेगा कि बाल गंगा की तरफ हमने बैग रखवाया। तो चलिए चलते हैं। अब आगे चलते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त आगे निकल गए। 2 तो ये रहे। दोस्तों लगभग 2 घंटे हो गए, हालत ख़राब हो गई है सब चीज़ को। सब बैठे हुए थक सो गए हैं। अभी थोड़े कपड़े भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तगड़ी धूप पड़ रही है। घर पे फोन में नहीं देगा। मैंने तो अब भी जैकेट पहन रखी है, अब चेंज नहीं करने का टाइम नहीं है। तो गाइस चरम पादुका मंदिर भी आ चुका है। यहाँ से भी हम सीधा निकल चुके हैं आगे। गाइस हम अपनी पहली सीढ़ी यात्रा कर रहे हैं।
पहले हमने सीढ़ी ले लिया, अब डायरेक्ट सीढ़ी सीढ़ी से जाएंगे। कितनी सीढ़ी है पता नहीं। ओ भाई दोस्तों अभी तो अर्धकुंवारी भी नहीं आया, हालत ऐसी हो गई वो लग रहा सीने से दिल निकल गया मेरे, से तेज तेज दिल रहा, धक 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 धक। वो बढ़ गया ना एक साल में। यहाँ से पतला होके जाएंगे भाई, जितना वेट गेन करा है, जितना पेट बाहर है, सब कम हो जाएगा। गाइस फाइनली अर्धकुंवारी पहुँच गए, देखो सामने। भाई मेरी पहली बार इस साल मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, मेरे से चला ही नहीं जा रहा। मैं तो बैठ गया, मैं ताकि मेरे दोस्त कहाँ पर है, बहुत थक गया बात। तो वहाँ तक जाने में भी अब मेरे को ना हालत ख़राब हो रही है कि वहाँ तक जाना है। अब मैं 2 मिनट तो यहाँ बैठूँगा, तो चलते हैं। माता रानी बस भवन तक पहुँचा दो। तो गाइस फाइनली जो है हम अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। ये देखो गाइस अर्धकुंवारी में भी बहुत भीड़ है, मतलब वो नहीं हो रहे, दर्शन नहीं हो रहे गुफा के। गाइस अगर आप अर्धकुंवारी आ रहे हैं और आपको गर्भजून की पर्ची कटानी गुफा के लिए, तो आपको कम से कम 8-9 घंटे तो रुकना ही पड़ेगा। नहीं है, हमारा नंबर है 337 और ये अर्धकुंवारी के जस्ट यहाँ से आएंगे, यहीं पर ये काउंटर, यहाँ से बन जाएगी पर्ची। हमने तो बना ली 6 जनों की, जाएंगे 5 ही, एक नहीं जाएगा। वो सोच रहा मैंने ज़्यादा पाप कर लिया, मैं अटक जाऊंगा, इसलिए उसे लेके जाएंगे फिर भी। चलो चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं एक और बार अर्धकुंवारी के। तो गाइस अब अर्धकुंवारी से भी हम निकल रहे हैं भवन के लिए, भवन का रास्ता। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय। हम सीधा भवन में ही रुकेंगे। गलत हुआ, अब सीधा भवन में ही रुकेंगे, अब रुकेंगे यही बोलते और यही रुक जाते अभी देख। चलो अभी अर्धकुंवारी से थोड़ा सा भवन जाते तो थोड़ा नीचे की तरफ ढलान होती है थोड़ी, तो चल सकते हैं अभी भवन का रास्ता। गाइस इस एरिया का ध्यान रखें, पत्थर गिरने की संभावना है, तो इस एरिया पे ना तो खड़े हो ना बैठे, यहाँ से बस सीधा ही जाएं, यहाँ रुके ना, क्योंकि लैंडस्लाइड की होती है, पत्थर गिर जाते हैं वहाँ, बंदर पत्थर हिला देते हैं तो ऊपर से गिर जाते हैं। तो इस सब का ध्यान रखें, इसलिए बार बार बोर्ड लगा रखे हैं कि यहाँ पर ना खड़े हो ना बैठे, इसलिए। गाइस हम पहुँच चुके हैं हिमकोटी, जहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट है, यहाँ चेकिंग होती है, चेकिंग हो रही है यहाँ पर। तो गाइस अभी भी 2 किलोमीटर और है भवन, और ये पड़ा है, अभी यहाँ पर रुके हैं, थोड़ा कुछ खा लें। गाइस अभी हम आए हैं यहाँ पर खाना खाने, और इसी साल मतलब पिछले साल इधर हम रात में पहुँचे थे और लाइट चली गई थी, है ना। ओ भाई अलग ही लग रहा था पूरा, मतलब ये जो कटरा है ना, मतलब जो यात्रा का मार्ग है, पूरी लाइट से बंद हो गई थी। गाइस फाइनली हम पहुँच गए, दिखाता हूँ भाई, जिसका इंतजार था पहुँच गए, आपको दिखाते हैं।
भाई यहाँ से सूरत की सीढ़ियाँ जाती देख वो जा रही। हाँ हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, देख। तो गाइस आपको अब भवन के और नज़दीक से दिखाता हूँ आपको भवन। जैसी भवन दिख जाता है इतनी एनर्जी आ जाती है भाई, और रुकते ही नहीं है पैर, चलते ही जा रहे हैं। वो भवन पास आते जा रहा है, स्माइल पे स्माइल आती जा रही है भाई। थकान भी कम हो जाएगी वहाँ जाके, हो ही गई है देख के। मगर ये देखते हैं हम यहाँ से, यहाँ पर अभी भी चलना है, कोई नहीं चल लेंगे। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं पार्वती भवन। ये रहा, मेरे दोस्त अभी पीछे है, वो थोड़ा वॉशरूम गए हुए। अभी हमारा जो रूम है वो है गौरी भवन में है, तो आगे अभी वो थोड़ा, तो आपको जब तक अच्छे से दर्शन कराता हूँ भवन के, मेरे सामने ही है, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस शाम से अब आपको अपडेट कर रहे हैं रात में, क्योंकि जो हमारा फ़ोन था वो डेड हो गया था, तो इसलिए हम अपडेट नहीं कर पाए। तो अब जो है रात हो चुकी है, 7:30 का टाइम है, और अब अपने रूम में आ गए हैं गौरी भवन, जो हमने बुक करा था ऑनलाइन। साइन बोर्ड की तरफ से आप भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले आपको भवन दिखाता हूँ, कितना प्यारा लग रहा है, बस आप ही देखिए। ये देखो, सच्ची में इतना प्यारा लग रहा है। और इधर से हम व्यू अच्छा आ रहा है, क्योंकि गौरी भवन है, तो यहाँ से डायरेक्ट ही भवन प्यारा सा दिखता है। इसके नीचे है वैष्णवी भवन, और अभी हम उसके ऊपर है, तो ये है, इतना प्यारा व्यू दिख रहा है। चलो मैं अब डायरेक्ट ही भवन दिखाता हूँ अच्छे से आपको। इस सबसे पहले आप भवन के दर्शन कीजिए, कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा। यहाँ से व्यू और अच्छा आ रहा है गौरी भवन से। आप सब दर्शन कीजिए। बात करें ठंड की, अभी जो ठंड है रात में ही बहुत ज़्यादा ठंड है, और दोपहर में तो बहुत कड़क धूप थी, बट फिर भी रात के टाइम जैकेट वैकेट सब ले लेना, क्योंकि अभी मैंने पहना नहीं है, अभी मैं पहनूंगा। अभी मैं वीडियो शूट के लाया था, तो इसलिए मैंने अभी पहना नहीं, तो अभी पहनूंगा। और ये देखो भवन, तो ठंड अच्छी खासी हो रही है, हाथ भी पूरे जम गए पूरे। तो दोस्तों एक और अपडेट बताना भूल गया मैं, कि अगर आप अब रूम बुक नहीं कर रहे हैं, रूम बुक नहीं होता है आपका ऑनलाइन, तो आप दुर्गा भवन में रह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं। तो दोस्तों अब हम सब फ्रेश हो चुके हैं, अब हम सीधा भवन में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। वहाँ जाते हैं, बट वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, तो अगर हो सका तो मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना आपको बता रहा हूँ अभी कि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर। 1 hour later. तो दोस्तों फाइनली हम सब ने माता रानी के दर्शन कर लिए, बहुत प्यारे दर्शन हुए। आप भी आए तो आप भी करें। अगर फ़ोन अलाउड होता तो मैं आपको दिखाता, बट फ़ोन अलाउड नहीं था तो हम नहीं कर पाए। एंड हमारी VIP एंट्री हुई थी, हमारा फॉर्म वॉर्म था वो हमने दिखाया था, तो हमारा गेट नंबर 5 से मैं एंट्री दी गई थी। अच्छे खासे दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए। एंड हमारे जो सारे दोस्त अब सोने चले गए, बहुत थक गए, क्योंकि सुबह से हम ट्रैक ही कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है थक जाएंगे। एंड सबने खाना वाना भी खा लिया है, तो मैं भी सोने जा रहा हूँ, मेरी आँखें भी बंद हो रही है। तो अब सीधा सुबह मिलते हैं। जय माता दी एंड गुड मॉर्निंग सभी को। अभी हम उठ गए हैं, सब उठ गए, अभी सब फ्रेश हो रहे हैं। मैं तो नहा के रेडी हो चुका हूँ। कुछ ही देर में हम भैरव बाबा की चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। एंड आपको भवन के नज़ारे दिखाता हूँ, भवन दिखाता हूँ आपको अच्छा सा मॉर्निंग व्यू, कितना प्यारा। दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। तो गाइस अब हम गौरी भवन से निकल रहे हैं और भैरव बाबा की चढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, भैरव बाबा की चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये जा रहे हैं मेरे दोस्त, एक वहाँ पर है, ये काउंटर है, यहाँ पर बात पैसे जमा करे थे ना हमने, तो वही वापस लेने गए थे और चाबी देने गए थे। अब निकलते हैं यहाँ से भैरव बाबा की तरफ। गाइस फाइनली हमने भैरव बाबा की चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। अभी थोड़ी चाय वाय पी रहे हैं, मतलब कॉफ़ी पी रहे हैं नेस्कैफे के सारे दोस्त। कॉफ़ी वॉफ़ी पी के निकलते हैं यहाँ से सीधा भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए। गाइस भैरव बाबा की पहली सीढ़ी स्टार्ट कर दी हमने, यहाँ पर सीधा भवन जाएगा, ये जा रहा है सीधा भैरव बाबा की तरफ।
मेरे दोस्त ज़्यादा ही तेज चल रहे, मेरे को तो पैर में लग गई है, धीरे धीरे जाना पड़ेगा मेरे को तो। एंड इधर से ही रोपे जाता है जो सीधा भैरव बाबा जी के यहाँ छोड़ देता है वहाँ पर। यार इतनी लंबी सीढ़ी है, कहाँ तक है देखो ऊपर तक। गाइस आपको भैरव घाटी से ही भवन दिख जाएगा, ये देखो इतनी बड़ी सीढ़ी है ऊपर तक। यहाँ से भवन दिख रहा हमारा प्यारा सा भवन। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, 500 मीटर और दूर है। ये रोपे नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो भवन भी दिख रहा है यहाँ से। बस यहाँ से 500 मीटर और दूर है, ये सीढ़ी और है। हम सारी सीढ़ी चढ़ के ही आया, ये लास्ट सीढ़ी और है। ये देखो रोप हो जा रहा है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए भैरव बाबा जी के मंदिर। आपको भी दर्शन कराते हैं भैरव बाबा जी के। तो गाइस भैरव बाबा जी के दर्शन कर लीजिए आप भी। क्राउड तो है बहुत। तो गाइस देखो भैरव बाबू में क्या हुआ, ये सारी देखो पुलिस आ गई है। गाइस देखो भैरव बाबा में एक एक्टिविटी हो रही है। गाइस आपको भैरव बाबा जी के मंदिर में भी आपको लंगर की सेवा मिल जाएगी। गाइस आपको भैरव बाबा जी के यहाँ से भी आपको माता का भवन दिख जाएगा। देखो ये बंदर आ गया। तो गाइज हमारे भैरव बाबा जी के भी दर्शन हो चुके हैं। अब हम निकल चुके हैं सीधा अर्धकुंवारी के लिए। तो गाइस अभी हम आ गए हैं छांदी छत पे। यहाँ से व्यू इतना अच्छा दिख रहा है नीचे का कटरा का, आपको दिखाता हूँ। गाइस देखो छांदी छत से नीचे का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। गाइस छानी छत में आपको प्रसाद भी मिल जाएगा, जिसकी टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। और अभी तो लाइन लगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस छानी छत से बस नीचे आते ही यहाँ पर आपको दिख जाएगा मुफ्त हलवा प्रसाद, इसके यहाँ ही है। यहाँ से यहाँ जाना है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से है ना प्रसाद, जिसकी टाइमिंग है ये देखो, सुबह 7:30 से 2:30 बजे, दोपहर 3:30 से 10:30, रात्रि 11:30 से 6:30। दोस्तों छानी छत का प्रसाद अर्धकुंवारी की तरफ जा रहा है अब सीधा। मेरे दोस्त आ रहे ऊपर से, बस पहुंचने वाले अर्धकुंवारी। कहाँ है मेरे दोस्त? हाँ वो आ रहे हैं, वो दूर से हाय कर रहा है। पहुंच ही गए अर्धकुंवारी, ये दिख रहा है नीचे, थोड़ा सा और चलना है। गाइस हम अर्धकुंवारी भी पहुंच गए थे। हम 2 बजे ही पहुंच गए थे, फिर 2 घंटा में वेट करना पड़ा क्योंकि 4 बजे की होती है हमारी। दोस्तों हमने 2 घंटे इसलिए वेट करा क्योंकि हमारी जो गर्भजून की पर्ची थी उसका नंबर निकल चुका था। फिर हमने 4 बजे बोला था कि नया ग्रुप जाएगा, बट 4 बजने के बाद भी बोला कि 7 बजे कन्फर्म जाएगा, बट हमने उतना वेट नहीं कर पाए और हम कटरा के लिए निकल चुके थे। तो गाइस व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया एंड आपको व्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी मोर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय माता दी।